हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग कह रहे थे बार बार सर जीके कराइए जीके कराइए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाला है तो ये हमारा जीके का है हमारा। और जो सोशल साइंस में हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी इसी पार्ट से आना है हमारा। तो आप लोग का एटलीस्ट इससे काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो जो है हमारा, अभी जो जेएनयू की हमारा एग्ज़ाम होना है, जेएनयू यानी कि एनवीएस का जो एग्ज़ाम होना है हमारा, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा। और ईएसआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 25 नंबर की जीके है, उसमें भी आ रही है और इसमें भी 25 नंबर का जीके आ रहा है हमारा पोर्सन। तो ये वीडियो अगर जिसने अंत तक खत्म कर लिया, उसी जो जितने भी डाउट हैं यहाँ से सारे खत्म हो जाएंगे। पहले हम लोग वन लाइनर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाने। एमसीक्यू इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे जो एग्जाम में कंफर्म है वही पूछे जाते हैं जो इसमें रखे गए हैं। ठीक है, मैं इस बुक को जितना भी इंपॉर्टेंट हो रहा है मैं धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मैं साइंस का भी देखिए अब करा रहा हूँ और सोशल साइंस का भी देखिए अच्छे से वो भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, और ये तो हमारा जीके कंप्लीट हो ही रहा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज के पहला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से हमारा। ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, किस सैनिक ने सन 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। उस सैनिक का नाम क्या था हमारा, मंगल पांडे था हमारा। 1857 ईस्वी का विद्रोह हमारा कहाँ से हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो ये हमारा हुआ था बैरकपुर से हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो बलिदान देने वाले हमारे मंगल पांडे थे हमारे। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में नेतृत्व करने वाले हमारे तात्या टोपे थे हमारे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ये एटलीस्ट क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है हमारा। मैं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट भी रहेगा वो सब भी लेके आया हूँ, इसमें से बताता रहूँगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक बुक है तो हमें ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है उसमें, हमें क्या क्या पढ़ना है बस वही चीज़ें मैं करा रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक काफ़ी मोटी है, सब कुछ नहीं कराना है मुझे। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट सिर्फ वही करा रहा हूँ। अब इसमें से ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण की विशेषता क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी ये हमारा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी हमारी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अंत तक जरूर देखिएगा इसको। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो ये जो कारण था हमारा, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया गया था हमारा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन अगला है, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ में हमारा किया था हमारा। क्वेश्चन अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे 1857 के समय हमारे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार एटलीस्ट ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, तो ये इनका मूल नाम मणिकर्णिका था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाले हमारे थे नेता कुंवर सिंह थे हमारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी हमारी 9 मई सन 1858 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन अगला है, 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो उस उर्दू कवि का नाम था हमारा मिर्जा गालिब था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे हमारे जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ये हमारे 1857 के षड्यंत्र के देने की संज्ञा थी हमारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ये बनाने वाले थे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था, गडकारी विद्रोह का जो केंद्र था हमारा ये था हमारा कोल्हापुर था हमारा। नेक्स्ट क्या है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कहने वाले थे हमारे कौन थे, वीडी सावरकर थे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आ चुका है हमारा फ्रेंड कि किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहने वाले वीडी सावरकर थे हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था हमारा, तो ये निर्वासित किया गया था हमारा रंगून में किया गया था हमारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया, तो डायरेक्ट याद रखेंगे आप लोग, रंगून में याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें हमारा। ठीक है, तो अब उसमें से स्वतंत्रता आंदोलन में जितने थे हमारे खत्म हो चुका, अभी स्टार्ट होता है इसके बाद हमारा किसान एवं मजदूर आंदोलन। इसमें से एटलीस्ट कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का जो हमारा नेतृत्व हमारा सन 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने किया था हमारा।
क्वेश्चन अगला, किस देश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो बिरसा मुंडा को जो संचालन रहा था हमारा, छोटा नागपुर में हुआ था हमारा। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वायकोम जो सत्याग्रह था हमारा, ये हमारा केरल में 1924 से 1925 के बीच में चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। वायकोम डायरेक्ट पूछते हैं कहाँ पे स्थित हो, केरल में, आप लोग याद रखेंगे। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दलित वर्ग की स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में, मुंबई में हुई थी हमारी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले थे VR शिंदे थे हमारे। अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन हम लोग श्री नारायण गुरु को कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स जो TCS एग्जाम कराती है, इसी टाइप की ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछती, तो जो एटलीस्ट आप NTPC का भी एग्जाम होगा तो यहाँ से आपका सिलेबस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगी नानू साहब किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे श्री नारायण गुरु को। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा इसके। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल ने की थी हमारी। और इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी हमारी? सन 1910 ईस्वी में सतारा में हुई थी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट पूछा गया हमारा कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या और निश्चित किया गया था। फ्रेंड 1857 क्रांति जितने भी क्वेश्चन बनने वाले सब इसमें से हो गए, इससे बाहर नहीं जाना आपका। तो ये चमल और चपाती, ये हमारा क्या था, हमारा क्रांति का चिन्ह था हमारा। चलिए अब ये भी खत्म हो गया। अगला इसमें क्या है हमारा, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। अब इसमें से क्वेश्चन आपके क्या क्या बनते हैं हमारे, देखिए क्वेश्चन पहला, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारी देखिए राजा राम मोहन राय ने की थी, सन 1828 ईस्वी में की थी। और कहाँ हुई थी हमारी? तो कलकत्ता में हुई थी। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी हमारी। क्वेश्चन अगला है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन किसने किया था? तो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार का आंदोलन है हमारा, ये ब्रह्म समाज में हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो अन्य सुधारों को जो विद्रोह किया था हमारी, ये धर्म सभा ने किया था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी हमारी? फ्रेंड जो टिक करते जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। धर्म सभा की जो स्थापना है हमारी, ये राधाकांत देव ने की थी हमारी। क्वेश्चन अगला, सती प्रथा का अंत कब हुआ था हमारा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का हमारा अंत हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगला है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सबसे अधिक जो प्रयास रहा था हमारा, ये राजा राम मोहन राय का था हमारा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी मुंबई में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की हमारी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्या है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता है हमारे, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है हमारा। कई बार एटलीस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया हमारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था हमारा, ये हमारा मूल शंकर था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा, मूल से याद रखिएगा आप लोग, मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो ब्रह्म समाज की जो हमारी बागडोर है हमारी, ये रामचंद्र विधावा गीस ने संभाली थी। फ्रेंड्स थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जिसको भी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है NVS का हमारा, किसी को भी अगर कंप्यूटर करनी है, ठीक है, कंप्यूटर में बहुत अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ। और आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि सर कंप्यूटर भी करा दीजिए, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर की इसी टाइप से बहुत ही अच्छे लेवल करा दूंगा आपकी तैयारी, कि आप लोग उसमें करीब किसी पोस्ट में 50 क्वेश्चन आने तो किसी में 30 क्वेश्चन आने, मैं पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा इसमें। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो किसके प्रयासों से फैली थी हमारी? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा ही हमारी जो हमारी उत्तर प्रदेश में, पंजाब व मद्रास में फैली थी हमारी। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारे कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1815 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी हमारी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जो हमारे कांग्रेस के, देखिए अखिल भारतीय पूछा गया हमारा, ठीक है, या अखिल भारतीय कांग्रेस के जो संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष अखिल भारतीय का, तो ये हुआ था, ये हमारे थे लाला लाजपत राय थे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने देखिए जो ये मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले एक कांग्रेस वाला वीडियो कराया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कांग्रेस वाले करीब मैंने 30 क्वेश्चन कराए रखे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे भी कंफर्म क्वेश्चन आना है, तो वन लाइनर नहीं कराया मैंने, एमसीक्यू कराए हैं, क्योंकि पहले मेरे पास ये बुक नहीं थी, अब ये बुक आ गई तो मैं ये बुक से करा रहा हूँ। आप लोग उससे कांग्रेस वाला वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उससे एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने सब क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए उसमें, तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है कि 1895 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? देखिए मुंडा क्रांति जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा थे हमारे। और ये क्रांति कब हुई थी? तो सन 1895 से 1900 के बीच चली थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अंग्रेज कमांडर को हराने वाले हमारे कौन थे? तो मेजर बरो थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो जो मुंडाओं ने हमारा विद्रोह किया था सन 1895 ईस्वी में किया था हमारा। क्वेश्चन अगला, हो विद्रोह कब हुआ था? अब देखिए ये क्वेश्चन कहीं नहीं बुक में मिलेगा हमको, हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1820 से 1821 ईस्वी के बीच हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है, भिट्टल नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो भिट्टल में रोक लगाई थी, ये लगाई थी बेटवे गारी पर हमारी क्या रोक लगाई गई थी हमारी। क्वेश्चन क्या अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो अंग्रेजों ने जो हमारा आंदोलन खड़ा किया था ये खोंड जनजाति में किया था, यानी कि मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? तो ये खड़ा किया गया था खोंड जनजाति ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आपके बनेंगे, चलिए देखिए क्वेश्चन पहला हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को लर्न हुआ 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था हमारा। रॉलेट एक्ट कब हुआ था हमारा? रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में किया था। गांधी इरविन एक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च सन 1931 ईस्वी में हुआ था हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समझौता वाला आप लोग रट्टा मार लीजिए, ये वाले तो आपको लर्न होंगे, मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है। तो जो समझौता हमारा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी इरविन समझौता हमारा संबंधित था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया हमारा, तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ क्या आता, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल हमारे कौन थे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अगला है, काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे हमारे? तो काकोरी कांड सन 1925 में हुआ था, और इसके जो डकैती के नायक थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे हमारे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और BR दास ने की थी हमारी। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो सन 1928 ईस्वी में भारत आया था हमारा। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? जो संघीय संरचना हमारी प्रस्तुत की गई थी सन 1935 ईस्वी का अधिनियम था हमारा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि संघीय व्यवस्था कब प्रस्तुत की गई थी? सन 1935 ईस्वी के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, 23 फरवरी सन 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो आत्मसमर्पण को राजी हमारा किया गया था सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था हमारा? तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने 1919 में हुआ था हमारा, ये जनरल O डायर थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हमारा। 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो आज़ादी का जो पहला जश्न मनाया गया था हमारा, ये कलकत्ता मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन अगला क्या है, भारत व पाकिस्तान के बीच
विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो जो योजना हुई थी हमारी, इसको माउंट बेटन योजना के हम लोग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विभाजन का कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन का बंटवारा है या योजना है हमारी, किस नाम से? तो माउंट बेटन योजना हमारी है। क्वेश्चन अगला क्या है? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी, 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी में की थी हमारी। क्वेश्चन अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हमारा सी राजगोपालाचारी थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो गांधी जी किस में गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे हमारे, जो कि हमारा 1931, 1930, 31, 32, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा? असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था हमारा? असहयोग आंदोलन हुआ कब था फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसमें जो हमारे वायसराय कौन थे हमारे? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम। अब फ्रेंड देखिए, यही क्वेश्चन तो हमारे बनते हैं। आप कोई हमसे कमेंट करके, बहुत तो कमेंट में देखिए, ग्रुप में जितने भी लोग भी जुड़े हैं, प्लीज़ से पर्सनल कमेंट मत करिए करिए। मैं रात को 9 से 10 के बीच में ऑनलाइन आता हूँ। आप लोग वहाँ से जितने भी आप क्वेरी है सब मुझसे पूछ लिया करिए, ठीक है। अब ये जीके के क्वेश्चन, यही तो एग्जाम में हमारे जो 25 क्वेश्चन आएंगे, यही तो पूछे जाएंगे। अब एटलीस्ट जब एग्जाम के हमारे 10 से 12 दिन रह जाएंगे, तो मैं करंट के क्वेश्चन ले आऊँगा कम से कम पर डे ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, और सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के लिए ही पूछे जाएंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ मैं करा रहा हूँ। सोशल साइंस हो गया, साइंस का भी आ रहा है। आज से मैंने मैथ का वीडियो डाला है, जो कि उसी बुक में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिए गए, तो मैंने वही करा के रखे, किसी और से नहीं कराए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स आप लोग ये कांग्रेस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके जितने भी डाउट हैं वहाँ से क्लियर हो जाएंगे हमारे। जो 1938 का अधिवेशन हुआ था हमारी, ये हरिपुरा में हुआ था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा? 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था हमारा? तो जो 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था हमारा, ये भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना था हमारा, ठीक है। ये कमेटी का हमारा उद्देश्य था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था हमारा? तो बहिष्कार कारण जो था हमारा, इसके सभी सदस्य क्या थे हमारे? अंग्रेज थे हमारे, यही कारण था हमारा। क्वेश्चन अगला है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो हमारा बारदोली सत्याग्रह सन 1928 ईस्वी में हुआ था हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने तैयार किया? तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 8 अगस्त सन 1942 में हुआ था हमारा, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और ये महात्मा गांधी का ही उल्लेख था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो साबरमती आश्रम हमारा अहमदाबाद के निकट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी हमारी, और सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी हमारी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था हमारा। कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा स्वदेशी आंदोलन हमारा कब हुआ था हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आए तुरंत कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन हमारा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। सन बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जितना हम लोगों ने वन लाइनर पढ़ लिया था, अब इसके हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हमारी कहाँ पर हुई थी हमारी? ये मुंबई में हुई थी हमारी, सन 1885 ईस्वी में हुई थी हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संबंध नहीं था हमारा? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संबंध में फिरोज शाह मेहता हमारे थे, देखिए ये भी थे हमारे, बदरुद्दीन तैयब थे हमारे, और हमारे के टी तैलंग थे हमारे। ये जो हमारे दादा भाई नौरोजी हमारे, ये बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हमारे संबंध में नहीं थे हमारे। ध्यान से पढ़ना, ये हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में के अध्यक्ष कौन थे हमारे? अब इसी टाइप से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, देखिए, ठीक है। तो 1885 ईस्वी के अध्यक्ष थे हमारे WC बनर्जी थे हमारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि 4 नंबर है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है हमारा? तो पहला है हमारा, इंडियन एसोसिएशन हमारी क्या होती, ये कलकत्ता में, ये सही है हमारा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये कलकत्ता में हुई थी, ये भी सही हमारा।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ये हमारी मुंबई में, तो ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्या देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये कलकत्ता में हुई, तो ये सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी हमारी। कई बार फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया हमारा, तो ये था हमारे 72 अनुयायी थे हमारे, जो भाग लेने वाले सदस्य थे हमारे। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन थी हमारी। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी हमारी, ये इंडियन एसोसिएशन थी हमारी। ठीक है, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था का नाम था हमारा इंडियन एसोसिएशन था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, किस उदारवादी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था हमारा। देखिए भाग लेने वाले हमारे कौन कौन थे हमारे, फिरोज शाह मेहता थे हमारे, दादा भाई नौरोजी थे हमारे, और बदरुद्दीन तैयब थे हमारे, ये सभी हमारे थे। लेकिन हमारे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारे, ये नहीं थे हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे इसका। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, इंडियन एसोसिएशन और राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था हमारा। तो इनमें जो शामिल नहीं था हमारा, उपरोक्त ए और बी, ये दोनों ही हमारे शामिल नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ये नहीं थे, सिर्फ इसमें शिशिर कुमार घोष हमारे अवस्थित थे हमारे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज बतलाया था। तो ये किसकी दिमाग की उपज थी हमारी, तो ये लॉर्ड डफरिन की थी हमारी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन की जो दिमाग की हमारी उपज थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत बनाया जाता है हमारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत हमारा किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है इंडियन नेशनल यूनियन को बनाया जाता है। फ्रेंड्स मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो सुबह वीडियो मैं नहीं ला सका हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं सुबह लाने की। ठीक है, क्योंकि ये सुबह वाला मेरा पोर्शन है हमारा, तो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा समय। आपसे रेगुलर में सुबह वीडियो आ जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन 11 क्या हमारा, कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद इस पर किस गुट का अधिकार हो गया था हमारा। तो इस पर किस गुट का अधिकार हो गया था हमारा, तो ये उदारवादी जो हमारा ग्रुप था हमारा, इसी का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसके प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो किसके प्रयासों से हुई थी हमारी, ए ओ ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, किसके प्रयासों से पूछ रहा है हमारा, तो ए ओ ह्यूम के प्रयासों से हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारी। राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष 1889 में कौन थे हमारे। तो ब्रिटिश समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे हमारे, ये थे हमारे डब्ल्यू वेडरबर्न थे हमारे। ठीक है, सन 1889 में ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष थे हमारे वेडरबर्न थे हमारे। क्वेश्चन हमारा 14 क्या कह रहा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था हमारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारा देखिए सब में 1885 है हमारा, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है, तो 28 दिसंबर सन 1885 में हुआ था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, यह कथन किसका है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे हमारे, यह कथन किसका था हमारा, तो ये कथन था हमारा लाला लाजपत राय का था हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है हमारा, सन 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था हमारा। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने कांग्रेस वाले में सब करा रखा है, तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 16 का क्या आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमारा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद श्री सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने हमारे क्या किया था, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी हमारी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, सन 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से कितने पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए थे हमारे। ठीक है, तो पूर्ण बहुमत हमारे जो प्राप्त हुए थे हमारे, ये 5 बहुमत प्राप्त हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 19 क्या है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में कुल लगभग कितनी रियासतें थी हमारी। तो अंग्रेजों के से हमारी जो रियासतें थी हमारी, करीब टोटल 600 रियासतें थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, निम्नलिखित में से कहां पर
कांग्रेस को 1937 के प्रांतीय चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। तो बहुमत हमारा कहाँ प्राप्त नहीं हुआ था, देखिए पंजाब, सिंध, बंगाल, ये कहीं उनका बहुमत हमारा प्राप्त नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, गांधी जी ने निम्नांकित किस रियासत की जनता के अधिकारों के समर्थन में अनशन किया था हमारा। तो जो अनशन किया था हमारा, ये गांधी जी रहने वाले कहाँ के थे, अहमदाबाद के, तो वहीं राजकोट जो था हमारा, इन्हीं के समर्थन में क्या किया था, अनशन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है हमारा, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा इस्तीफा कब दिया गया था हमारा। तो कांग्रेस का जो इस्तीफा दिया गया था हमारा, ये दिया गया था नवंबर सन 1939 ईस्वी को हमारा इस्तीफा दे दिया गया था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का 1939 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 23 हमारा। जो अध्यक्ष थे हमारे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। क्वेश्चन अगला है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था हमारा, ये 22 दिसंबर सन 1939 में मनाया था। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें हमारा, सन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में किस अंग्रेज ने बाधा डालने का प्रयास किया था। तो अंग्रेज ने जो बाधा डाली थी हमारी, ये डालने वाले थे हमारे ले गवर्नर ऑकलैंड काल्विन थे हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा। 26 क्या है, निम्नलिखित किस राष्ट्रीय नेता को उदारवादी नहीं माना जाता है। तो किसको हमें उदारवादी नहीं माना जाता है, तो देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्हें माना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे थे हमारे, और फिरोज शाह मेहता थे हमारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये नहीं हमारे उदारवादी माने जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारा, सन 1893 ईस्वी में किसके प्रयासों से मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जो इनकी स्थापना हुई थी हमारी, ये हुई थी हमारी थियोडेर बेके में ओरिएंट डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था हमारा। तो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष था हमारा, ये हमारे थे बदरुद्दीन तैयब जी हमारे। ठीक है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे हमारे। 29 क्या हमारा, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है, इसके शांतिपूर्ण अंत में असहयोग करना, ये कथन किसका है हमारा। तो ये कथन जो था हमारा लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जो कथन वगैरह होते हैं, इससे कंफर्म एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में हमारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक दिनों में किसके प्रति सरकार का दृष्टिकोण कैसा था हमारा। जो सरकार का जो हमारा दृष्टिकोण था हमारा, ये था हमारा तटस्थता का विरोध था। ठीक है, तटस्थता का दृष्टिकोण था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है हमारा, कि कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो जो पत्र का संपादन किया था हमारा, ये किया था हमारा इंडिया किया था हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये भी एग्जाम के लिए। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे हमारे। तो जो हमारे अंग्रेज अध्यक्ष थे हमारे, ये थे हमारे जॉर्ज यूल थे हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण का काल क्या था हमारा। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था हमारा, इसके द्वितीय चरण का जो काल था हमारा, ये 1905 से लेकर के 1919 तक हुआ था हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण का काल है हमारा, ये 1905 से लेकर के 1919 के बीच हुआ था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा हमारा, सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने का प्रतिबंध कब लगा हमारा। तो जो भाग लेने का प्रतिबंध लगा था हमारा, ये सन 1890 ईस्वी में लगा था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा, किस अंतरराष्ट्रीय घटना ने भारत में उग्रवादी विचारधारा को पनपने की मदद की थी। तो किस विचारधारा को हमारी मदद की थी हमारी, तो ये की थी हमारी आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, चीन। इन सभी घटनाओं को क्या किया था, हमारे विचारधारा को पनपने की मदद की थी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों का भी एक सेकंड फ्रेंड्स, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से डी हो जाएगा, नहीं कि जितने भी हमारे देश हमारे, इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, विचारधारा की घटना, हाँ ठीक है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा इसमें। क्वेश्चन 36 क्या है हमारा,
कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता किसने कहा था हमारा? सूक्ष्मदर्शी का जो प्रवक्ता कहा था हमारा, ये किसने कहा था हमारा? ये वायसराय डफरिन ने कहा था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हमारा, ये वायसराय जो डफरिन था हमारा, इसी को हमारा कहा गया था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा गया था हमारा। क्वेश्चन हमारा 37 क्या कह रहा है हमारा? कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा, यह कथन किसका है हमारा? तो जो ये कथन कहा गया था हमारा, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा हमारा कहा गया था हमारा। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन स्थलों और वर्षों में सुमेलित नहीं है हमारा। तो स्थलों में सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है? तो ये है हमारा 1892 ईस्वी जो बम्बई में है हमारा, इसी में हमारा कांग्रेस अधिवेशन स्थलों और वर्षों में सुमेलित नहीं है। यानी कि 1887 मद्रास अधिवेशन हुआ था हमारा, 1888 हमारा इलाहाबाद में हुआ था, 1890 कलकत्ता में हुआ, लेकिन 1892 मुंबई में नहीं हुआ था। कमेंट करके बताइएगा 1892 वाला कहाँ पे हुआ था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नांकित किसकी जांच हेतु सरकार ने वैल बाई आयोग की स्थापना की? तो जो वैल बाई आयोग की स्थापना की थी हमारी, ये की थी हमारी सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा की गई थी। फ्रेंड्स देखिए, आपका एग्जाम जो है कंफर्म मुझे पता चल रहा है कि मार्च में होना है, तो काफ़ी टाइम है, आप लोग पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपको कम से कम 99% आपकी मेरी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, यानी ऑथेंटिक जानकारी से आपकी कंफर्म तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग बस जुड़े रहिए मेरे साथ में। क्वेश्चन 40 कह रहा है हमारा कि 1886 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 1840 में लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी हमारी, ये की गई थी एनची सन ने की थी हमारी, ठीक है। एनची सन ने 1886 ईस्वी में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या हमारा? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम रियासतों के उत्तरदायी सरकार की मांग की थी हमारी? तो उत्तरदायी जो सरकार की मांग की थी हमारी, ये की थी हमारी नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में की गई थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है? हरिपुरा कांग्रेस सन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो गठन किया गया था हमारा, यह किया गया था हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था हमारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी रियासत? जो भारत की जो सबसे बड़ी रियासत है हमारी, ये हैदराबाद की जो रियासत है हमारी, सबसे बड़ी रियासत थी हमारी ये। क्वेश्चन 44 कह रहा है हमारा 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के किस उम्मीदवार को हराया था हमारा? तो गांधी के किस उम्मीदवार को हमारा हराया था? ये हराया था पट्टाभी सीतारामैया को हमारा क्या किया था? हराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम के लिए। निम्नलिखित किस रियासत में वंदे मातरम गीत गाने पर प्रतिबंध लगाने पर छात्रों द्वारा वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया? तो वंदे मातरम जो आंदोलन चलाया गया था हमारा, ये किस पर चलाया गया था? ये जो हैदराबाद में हुआ था हमारा, इसी पर वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा 46 कह रहा है त्रिपुरी कांग्रेस 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बना था? 1939 के जो बाद हमारा अध्यक्ष बना था हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारी, ये हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 47 क्या है हमारा? भारत की वह अंतिम रियासत कौन थी जिसे भारतीय सेना ने आक्रमण कर 13 सितंबर सन 1948 ईस्वी को भारतीय राज्य संघ में मिला दिया था? तो भारतीय राज्य संघ में हमारा मिला दिया गया था। तो ये हमारा जो हैदराबाद का था हमारा, हैदराबाद सबसे चर्चित आंसर था इसमें। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, सबसे जो चर्चित था हमारा, ये हमारा हैदराबाद था हमारा। तो कभी भी अगर आपको जिसे नहीं याद हो कोई ऑप्शन, तो हैदराबाद पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा असम प्रथम विभाजन कब हुआ था? यानी असम का जो प्रथम विभाजन हमारा कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1874 ईस्वी में हुआ था हमारा। फ्रेंड्स मुझे पता है आप लोगों के पास भी टाइम कम, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि बुक बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इसके बाद पूरे कंप्लीट में पूरा जितने की सोशल साइंस जीके कंप्लीट में 50 क्वेश्चन पर डे रात में 9 बजे कराऊंगा। आपका यहीं से पूरा एग्जाम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बुक को खत्म कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 49 क्या है हमारा? उग्रवादी विचारधारा का पोषक सर्वाधिक प्रमुख नेता कौन था हमारा? तो जो हमारा सर्वाधिक प्रमुख नेता था हमारा, ये था हमारा 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे हमारे उग्रवादी विचारधारा के पोषक के हमारे नेता थे हमारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
बी हो जाएगा हमारा। 50 कह रहा हमारा बंगाल विभाजन किस दिन लागू हुआ था हमारा, तो जो बंगाल विभाजन हुआ था हमारा 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा ना, 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। आप लोग डेट याद करिएगा, देखिए ऑप्शन इसके सब है, लेकिन 16 अक्टूबर में हुआ था हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें, कांग्रेस के मंच में सर्वप्रथम स्वराज का कार्यक्रम उसके किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। मतलब स्वराज का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हमारा हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में सन 1906 ईस्वी में हमारा स्वराज कार्यक्रम का हमारा अधिवेशन हुआ था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, कलकत्ता सन 1906 ईस्वी में हुआ था हमारा। 52 कह रहा है समूचे बंगाल में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारे शोक दिवस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि शोक दिवस किस रूप में मनाया जाता है बंगाल में, तो ये बनाया जाता है 16 अक्टूबर ही 1905 ईस्वी को हमारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो बम्बई में जो त्रयी नाम से जानते थे हमारा, ये जानते थे फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दून तैयब को हम लोग जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा हमारा। बंगाल विभाजन के बाद बने पूर्वी बंगाल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था हमारा, तो कौन शामिल हमारा नहीं था, तो ये हमारा संबलपुर था हमारा। ठीक है, ये हमारा शामिल नहीं था, चटगांव, डांका, राजशाह ये सभी शामिल थे, लेकिन संबलपुर हमारा शामिल नहीं था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका हमारा। 55 क्या हमारा, स्वराज विदेशी का बहिष्कार का नारा देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था हमारा। जो प्रथम राष्ट्रवादी नेता था हमारा, ये बाल गंगाधर तिलक थे हमारे। स्वराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है। स्वराज विदेशी का बहिष्कार नारा देने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक थे हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका हमारा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, स्वराज विदेशी का बहिष्कार नारा देने वाले हमारे, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक थे हमारे। इसका दोबारा आ गया, हाँ दोबारा आ गया फ्रेंड्स हमारे ये आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए 56 कह रहा है बंगाल विभाजन के बाद किसने मुसलमानों का अपनी प्रिय पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया हमारा। तो प्रिय पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया था हमारा फ्रेंड्स, काफ़ी मेरी तबीयत खराब है ठीक है, तो प्रिय पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया था हमारा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बैम फाइल्ड फुल्लर जो थे हमारे, इन्हीं का प्रिय पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया था हमारा। 57 कह रहा है हमारा उग्रवाद काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी हमारी, तो ये कांग्रेस की जो आलोचना करती थी, बंगवासी, केसरी और काल, ये सभी हमारी क्या करती थी, आलोचना करती थी। फ्रेंड्स आपके एटलीस्ट जितने भी हमारे थे हमारे इस सिलेबस के हिसाब से पूरा खत्म हो चुका है हमारा। अब इससे आपका एक भी क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कराना है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।